वेलकम बैक। इंडोनेशिया में शदीद ज़लज़ला आया है। जजीरा तानम्बार के इलाके में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7 रिकॉर्ड की गई। लोगों में खौफ व हरास फैल गया। ताहाल किसी जानी व माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी, जबकि उसका मरकज़ जकार्ता से 175 किलोमीटर दूर था। अनादोलो न्यूज़ एजेंसी और जिनहुआ न्यूज़ एजेंसी का कहना है इंडोनेशिया के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ज़लज़ले के 4 झटके महसूस किए जा चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का ताकतवर स्पेल जारी है। वेली लखा में आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। नसीराबाद के इलाके बालीना में बंद टूट गया। लकी मरवत में सैलाबी रेले के बायस पंजाब जाने वाला जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। उकाड़ा, पाकपतन, शीशावतनी और बहावल नगर समेत दीगर शहरों में भी बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मानसून का जोरदार स्पेल। नसीराबाद की तहसील छतर के इलाके बालीना में बंद टूट गया। कच्चे मकानात और सोलर प्लेट्स को भी नुकसान पहुंचा। लकी मरवत में सैलाबी रेले के बायस पंजाब जाने वाला जमीनी रास्ता मुनक़ता हो गया। सोहबतपुर में तेज हवाओं के साथ धुआंधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर आब आ गए। हवेली लखा में बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। शेरगढ़ और हुजरा शाह मुकीम में मूसलाधार बारिश से सड़कें, गलियां पानी पानी हो गयी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। ओकाड़ा और रेनाला खोट में भी गलियां और सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। पाकपतन और चीचावतनी में भी तेज बारिश हुई। नशेबी इलाके पानी में डूब गए। बहावल नगर में बारिश के बाद गलियों में पानी जमा हो गया। बहावल नगर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके, शाहराहों, गली मोहल्लों में पानी जमा होने से आमदोरफ्त मुतासर है। जिला इंतजामिया ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी है। मजीद जानते हैं मोहम्मद अहमद चौधरी से। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर शहरों की तरह बहावल नगर में भी मानसून का धुआंधार स्पेल जारी है। गुज़श्ता शाम से शुरू होने वाला जो बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है, जिससे बहावल नगर के नशेबी इलाके जिनमें जो है उर्दू रोड, कासम रोड, सर्कल रोड, ईदगाह रोड और जिना कॉलोनी और दीगर इलाके जो हैं, इनमें कई फीट पानी जमा हो गया है, जिससे जो आमदोरफ्त का सिलसिला मुअत्तल होकर रह गया। इंतजामिया की जानिब से जो है पानी निकालने के लिए जो काविशें की जा रही हैं वो नाकाफी साबित हो रही हैं, क्योंकि बहावल नगर का जो सीवरेज सिस्टम है वो इससे जवाब दे गया है। मुतअद्दिद इलाकों में जो बिजली का सिलसिला जो है मुअत्तल हो चुका है और अभी तक जो बिजली की सप्लाई बहाल नहीं हो सकी। माहिरीन ज़राअत के मुताबिक हालिया शदीद बारिश से जो फसलें हैं जिनमें कपास और दीगर, उनको शदीद नुकसान का अंदेशा है। जी, जोड़ावाला में कई घंटों से तेज बारिश के बायस नशीबी इलाके मुतासिर हैं। कारोबारी निज़ाम मुअत्तल हो गया है। मजीद जानते हैं मलिक नईम वफा से। जी हाँ, शहर में कई घंटे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। निकासियाब का निज़ाम बुरी तरह मुतासर हो चुका है। जहाँ पर शहरी जो खुशगवार मौसम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, वहीं उनको शदीद मुश्किल का सामना भी करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं गल्ला मंडी में मौजूद हूँ। गल्ला मंडी में निकासियाब का निज़ाम बेहतर ना होने से जो है गल्ला मंडी का तजारती मरकज़ बंद पड़ा है और शहरियों का यह मुतालबा है कि बारिश की वजह से जो निकासी आपका निज़ाम मुतासर है तो फौरी तौर पर हल किया जा सके और शहरी जो है बारिश को अच्छे तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। जी, लकी मरवत के इलाके दौलत खैल में बरसाती जोहड़ में नहाते हुए डूबकर 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। जुबैर मरवत इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं। जी जुबैर। जी, जिला लकी मरवत के नवाही इलाके दौलत खैल में बारिश के बाद जमाशुदा पानी के जोहड़ में नहाते हुए 4 बच्चे डूबकर जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू 1112 और सिटी अस्पताल लकी मरवत जरा का कहना है कि जाँ बहक होने वालों में 2 भाई एक ही खानदान, जबकि 2 भाई दूसरे एक ही खानदान से है। जाँ बहक बच्चों की शनाख्त रहीमुल्ला, फहीमुल्ला, फहद और आमाद से हुई। बाकी की इत्तला मौसूल होती रेस्क्यू 1112 लकी मरवत की इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई, जिन्होंने तमाम बच्चों को गवर्नमेंट सिटी अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल कर दी। तमाम 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। जी, 4 बच्चे जाँ बहक हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और तेज आंधी से 6 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ है। पीडीएमए का कहना है कि जाँ बहक अफराद में 4 बच्चे, 1 मर्द और 1 खातून शामिल है। बारिशों से 3 घरों को जिस्मी नुकसान भी पहुंचा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले दिन जबरदस्त तेजी। बेंचमार्क 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,36,000 की सतह अबूर कर ली। अंजुम वहाब हमें अपडेट भी करेंगे इस हवाले से। जी,
جی بالکل، آج کاروباری ہفتے کا آغاز بڑے مثبت انداز میں ہوا تھا. سب سے پہلے 1,35,000 کی سطح عبور ہوئی، لیکن اس کے بعد مارکیٹ میں کافی تیزی دیکھی جاتی رہی اور انویسٹر کا اعتماد ہمیں کافی نظر آیا. اور کاروبار کے دوران انڈیکس جو ہے تقریباً 1,36,000 کی سطح کو بھی عبور کر گیا. تقریباً 18 سے زائد پوائنٹ کا اضافہ ہوا تھا. 1,35,000 اور 36,000 کی سطح عبور ہونے کے بعد 100 انڈیکس اس وقت 1,36,012 پوائنٹ پر جو ہے نا ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ 1,36,140 پوائنٹ کی نئی ریکارڈ سطح پر بھی یہ پہنچا تھا. جی بہت شکریہ. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسٹاک مارکیٹ کے 1,35,000 پوائنٹس کی بلند سطح عبور کرنے پر اظہار مسرت کیا. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا تاریخی سطح عبور کرنا کاروباری برادری کے اعتماد کا مظہر ہے. حالیہ مثبت معاشی اشاریہ حکومتی پالیسیوں کی سمت درست ہونے کی عکاس ہے. ملک معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا. حکومت ملکی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے انتھک محنت کر رہی ہے. کاروباری برادری کو ملک میں کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا اولین ترجیح ہے. پاکستان میں IMF کے نمائندے ماہر بینکی کا کہنا ہے پاکستان کی اقتصادی استحکام کی رفتار حوصلہ افزا ہے. البتہ بیرونی چیلنجز بدستور موجود ہیں، لیکن ابتدائی پالیسی اقدامات نے میکرو اکنامک استحکام کی بحالی اور سرمایہ کاروں کے اعتماد کی بحالی میں مدد دی ہے. سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ سے خطاب میں ماہر بینکی کا کہنا تھا انفراسٹرکچر اصلاحات معاشی پائیداری کے لیے ناگزیر ہیں. بڑھتی تجارتی کشیدگی میں جغرافیائی تقسیم غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کر رہے ہیں. دور اندیش اور دانشمندانہ پالیسی اقدامات کی فوری ضرورت ہے. منصفانہ ٹیکس نظام، بہتر کاروباری ماحول اور اصلاحات معاشی پائیداری کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہیں. معیشت کو ماحول دوست طرز پر استوار کرنے کی ضرورت ہے. الیکشن کمیشن نے کے پی سے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. کے پی سے مخصوص نشستوں کی تقسیم کے معاملے پر الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں کی تقسیم کے حوالے سے کیس پر سماعت ہوئی. JUI وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا کہ ایک تو یہ کیس چیلنج ہو چکا، کیا اس کا اثر صرف کے پی پر ہوگا یا پورے پاکستان پر ہوگا. ہائی کورٹ کے شارٹ آرڈر کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا. لیگی وکیل نے کہا کہ 3 روز میں پارٹی شمولیت جمع کرانا ہوتی ہے. طارق اعوان نے 2 روز میں پارٹی کی شمولیت جمع کرائی. اقلیت کی نشست پر طارق اعوان کا ووٹ شمار کیا گیا. چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے سماعت کی. JUI وکیل کامران مرتضیٰ نے کہا ایک تو یہ کیس چیلنج ہو چکا، کیا اس کا اثر صرف کے پی پر ہوگا یا پورے پاکستان پر ہوگا. ہائی کورٹ کے شارٹ آرڈر کا تفصیلی فیصلہ بھی آ چکا ہے. لیگی وکیل نے کہا کہ جس امیدوار کی بات ہو رہی ہے اس سے متعلق 22 فروری کو الیکشن کمیشن کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے. الیکشن کمیشن کے قوانین کے مطابق 21 روز میں ایوان کا اجلاس بلایا جانا چاہیے. لیگی وکیل نے کہا کہ 22 کو اگر نوٹیفیکیشن ملا، پارٹی شمولیت کے لیے 3 روز کا ٹائم تھا. طارق اعوان کا 4 مارچ کو ووٹ شمار ہوتا ہے. JUI کے کامران مرتضیٰ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ 22 فروری کو اگر نوٹیفائی کیا گیا ہے تو اس سے قبل کے مخصوص نشستیں کیا واپس ہو سکتی ہیں؟ ایک سیٹ کی خاطر کیا پورے ملک کی مخصوص نشستوں کے نوٹیفیکیشن واپس ہو سکتے ہیں؟ 16 فروری تک اگر طارق اعوان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا تو وہ بھی شامل ہوتے. ایک سیٹ کی خاطر پورے ملک میں مخصوص نشستوں کا معاملہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا. خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن کے لیے اپوزیشن اور حکمراں اتحاد میں جوڑ توڑ شروع ہو گیا. گورنر کے پی سے مولانا فضل الرحمان اور امیر مقام کی ملاقاتیں. فیصل کریم کنڈی نے کہا نمبرز گیم پورا ہوا تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے. سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرح تحریک انصاف سے بھی بات ہو سکتی ہے. ذرائع کے مطابق اپوزیشن میں تاحال کوئی فارمولا طے نہیں ہو سکا ہے. سینٹ الیکشن سے پہلے سیاسی جماعتوں میں رابطے تیز، جوڑ توڑ شروع ہو گیا. اپوزیشن اور حکمراں اتحاد نے محاذ سنبھال لیا. JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور گورنر کے پی فیصل کریم کنڈی کی ملاقات ہوئی. سینٹ انتخابات میں اپوزیشن جماعتوں کی حکمت عملی پر غور کیا گیا. ملاقات میں وزیر اعظم کے مشیر پرویز خٹک بھی موجود تھے. ملاقاتیں یقیناً ہوتی ہیں، نون کے دوستوں سے ہوئی ہیں، پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ہوئی ہیں، مگر ابھی تک ہم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا. اپنے آپ کو اوپن رکھا ہے. ہم اگر ان سے بات کر سکتے ہیں تو ہم ایون PTI سے بھی بات کر سکتے ہیں یا کسی اور دوستوں سے بھی بات کر سکتے ہیں. وفاقی وزیر امیر مقام
मकाम और गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की मुलाकात में भी सेनेट इलेक्शन और अपोजिशन की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मौलाना फजल रहमान से भी सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी डिस्कशन किया। बड़ी पूरी उम्मीद हो कि हम अपोजिशन वाले एक प्लेटफॉर्म पे रहकर जो हम सेनेट का इलेक्शन लड़ेंगे। अगर खैबर ख्वाह में नंबर गेम पूरी होगी तो तब्दीली आएगी। रिहर्सल हम करेंगे सेनेट के इलेक्शन में, उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। जराए का कहना है अपोजिशन जमातों में KP के सेनेट इलेक्शन पर फॉर्मूला ताहाल तय नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने कहा है अपोजिशन सोलो फ्लाइट से गुरेज करे। नून लीग, JUI, ANP, PTI मिलकर इलेक्शन लड़े। इनफरादी फैसलों का इज्तिमाई नुकसान होगा। अपोजिशन इत्तेहाद न बनने पर KP से सेनेट की एक सीट जाया होने का खदशा है। दूसरी जानिब जराए के मुताबिक PTI रहनुमाओं में भी राब्ते और मुशावरत हुई। अरकान सूबाई असेंबली से राब्तों की हिकमत अमली तय कर ली गई। जमीयत उलमा इस्लाम ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान के भाई ज़ियाउर रहमान ने कहा वज़ीर आला KP की वो हैसियत नहीं कि मौलाना उनका चैलेंज कबूल करें। आप अपने भाई से इस्तीफा दिलवाकर मुझसे मुकाबला कराएं। आपके चल चलाव का वक्त आ गया है। मौलाना साहब तू आ तकड़ा हो जा, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। आया तू बलूचिस्तान से हुआ है, बातें तू पख्तूनख्वा ही कर रहा है। आज ये तुम्हें चैलेंज है, मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे। तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। जब आपका भाई कौमी असेंबली का कैंडिडेट बन रहा था उस वक्त जमीयत उलमा इस्लाम बाइकाट पर थी, तो मुकाबला ही नहीं हुआ। किसकी जमानत जब्त की आपने? मौलाना फजलुर रहमान वो मौलाना फजलुर रहमान है जिन्होंने आपकी पार्टी को इब्तिदार की ऐवानों से घसीटते हुए बाहर निकाला और रोड पर खड़ा कर दिया। वो मौलाना फजलुर रहमान आपके साथ मुकाबला नहीं करेगा। मैं आपको चैलेंज देता हूँ, पहले इस मुफ्ती महमूद के बेटे से मुकाबला कर लो, फिर उस मुफ्ती महमूद के बेटे का नाम अपनी जुबान पर लाना। जमीयत उलमा इस्लाम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को बहुत जल्द आपके इस करप्शन, बद इंतजामी और बदअमनी में लिथड़ी हुई हुकूमत से छुटकारा देने जा रही है इंशाअल्लाह। KP में अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलतें ना मिलने पर शदीद नाराज। PTI वोटर्स भी अपनी हुकूमत से गैर मुतमईन। गैलप पाकिस्तान के सर्वे में शहरियों के शिकवे 52% ने कहा तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो गए। 40% ने कहा पंजाब की निस्बत पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलतें न मिलने पर शदीद नाराज। PTI के वोटर्स भी हुकूमत से खुश नहीं। आधे सूबे ने कह दिया नुमाया तरक्की नहीं हुई। 40% शहरी कहते हैं पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज्यादा है। 73% ने सरकारी नौकरियां ताल्लुकात पर देने का इल्जाम लगा दिया। 59% शहरियों ने बेरोजगारी में इजाफे की निशानदही की। गैलप पाकिस्तान ने 3000 अफराद से इंटरव्यू किए। रिपोर्ट ग्लोबल पाकिस्तान के ताउन से तैयार हुई। गैलप सर्वे के मुताबिक देही इलाकों में सेहत की सहूलतें न होने के बराबर 52% शहरी समझते हैं तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो गए। सूबे की 66% आबादी गैस से महरूम। 49% को बिजली की किल्लत का सामना। नौजवान सहूलतों से महरूम। 77% को पार्क्स, 81% को लाइब्रेरीज दस्तियाब नहीं। 55% शहरियों ने सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंतहाई नाकिस करार दिया। 49% PTI वोटर्स भी KP हुकूमत से गैर मुतमईन है। 57% अब भी दहशतगर्दी से खौफजदा। 85% शहरी अफगान शहरियों की वापसी के फैसले पर मुतमईन। सर्वे के मुताबिक 66% वोटर्स ने MPs पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। 60% शहरियों के मुताबिक गंडापुर हुकूमत एहतजाज में वक्त जाया कर रही है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब उस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। खैबर पख्तूनख्वा की जो हालत है उसको किसी सर्वे की जरूरत नहीं। उस्मा बुखारी कल तक भंगड़े डालने वालों को आज अपने बारे में गैलप सर्वे बुरा लग रहा है। गैलप सर्वे खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल जाली तब्दीली के मुंह पर तमाचा है। मजीद कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 73% अवाम ने गंडापुर सरकार को चार्जशीट किया है। कहा कि KP अवाम पर जाली इनकलाबी तकरीरों, झूठे फलसफों की हकीकत अयां हो चुकी है और KP के 71% अवाम मेगा प्रोजेक्ट्स में करप्शन की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। तहरीक इंसाफ के वोटर्स ने तस्लीम किया है कि KP में तरक्याती फंड्स करप्शन की नजर हो रहे हैं। अली अमीन लूट मार एसोसिएशन के मरकजी चेयरमैन बनकर सामने आए हैं। अली अमीन उनकी काबीना ने GT रोड पर पंजाब में तरक्की खुशहाली का खुद मुशाहिदा किया। मरीम नवाज ने पंजाब में मेरिट, शफाफियत, गुड गवर्नेंस का रोल मॉडल सेट कर दिया है। वेलकम बैक। नेशनल साइबर क्राइम की सेक्टर G10 इस्लामाबाद में गैर कानूनी कॉल सेंटर पर कार्रवाई। 5 गैर मुल्की बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया। NCCA के मुताबिक गिरफ्तार अफराद गैर कानूनी कॉल सेंटर चलाने में मुलव्वस हैं। गिरफ्तार अफराद को सहूलतें और सिक्योरिटी देने वाले अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कॉल सेंटर में 60 से ज्यादा पाकिस्तानी भी काम कर रहे थे। कराची में अजरक वाली नंबर प्लेट लाजमी करार दी गई है, लेकिन अंदरून सिंध बेशतर अफराद किसी किस्म के नंबर प्लेट ही नहीं लगाते।
कराची के शहरी ने गुम्बट में होटल पर पार्क की गई 25 से ज्यादा मोटरसाइकिलों की वीडियो बनाई। इन मोटरसाइकिलों में 20 पर नंबर प्लेटें ही नहीं हैं। शहरी का कहना है कि गुम्बट में मोटरसाइकिलों पर नंबर प्लेट लगाने का रवाज ही नहीं। शहरी की जानिब से दोहरे मयार को तनकीद का निशाना बनाया गया है। एमकेएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगले इलेक्शन में अजरक दिखाकर वोट लेने की तैयारी कर रही है। नंबर प्लेट तब्दील करनी है तो पाकिस्तानी परचम या कायदे आज़म का कोई कौल लगा दें। इन्होंने हमारे नुमाइंदे राफे हुसैन से गुफ्तगू की है, आपको भी सुनवाते हैं। कराची में इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं, जिनमें एक नंबर प्लेट्स का मामला है। दूसरी जानिब जो शहर में मखदूश इमारतें हैं वहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है। तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ एमकेएम के सीनियर रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार मौजूद हैं। ये जो जिंदा है भुट्टो जिंदा, जिनके नाम पे ये पल रहे हैं, जिनके नाम पे ये लूट हैं, जिनकी शहादतों को जुल्फकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहीद की शहादतों को बेच रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को बेच रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि अब अगले इलेक्शन में शायद ये वाला नारा जिंदा है भुट्टो जिंदा शायद ये नहीं असर करेगा, क्योंकि लोग समझ गए कि ये सिर्फ नारे का इस्तेमाल है। तो ये अजरक के नाम पे अगले वोट लेने की तैयारी है। पाकिस्तान का परचम लगा दें, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का कोई कॉल लगा दें भाई। जब नंबर प्लेट उनके पास है तो ये अजरक वाली नंबर प्लेट का इजरा जो है, इससे क्या मकसद हासिल करना है कि पूरे अंदरून सिंध से ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों को लाकर जगह जगह कराची में मुख्तलिफ सिग्नल्स के साथ ये चौराहों पर लगाया गया है। उनकी जेबें भी खूब गर्म हो रही हैं। इसके खिलाफ हम एहतजाज भी करेंगे। वजीर बल्दियात ने मखदूश इमारतों पर कितनी मीटिंग्स की, हर इमारत को खाली करने के लिए क्या डेडलाइन दी, फिर उस इमारत के जो मकीन खाली करेंगे उनको रिहेबिलिटेट करने की, और अब जो नोटिस दिए जा रहे हैं ये अपनी झेप मिटा रहे हैं भाई। थोड़ा सा तो मर्दानगी का मुजाहरा करें, कहें कि यार ये हमारा महकमा था, जब तक इंक्वायरी होगी मैं अपनी वजारत से इस्तीफा देता हूँ। उन्होंने वादे तौर पर यह कहा है कि नंबर प्लेट्स पर जो शहरियों को परेशान किया जा रहा है उस पर एमकेएम जो है वो जल्द एहतजाज का ऐलान भी करेगी, और साथ ही साथ उन्होंने एसबीसीए के में जो लियारी में इमारत गिरी थी उस पर भी अपना मौक़िफ़ देते हुए ये कहा है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और सिर्फ 6 अफसरान के खिलाफ ही नहीं बल्कि इस सिस्टम में जो शामिल है उनको मंदिर आम पर लाकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, कराची के इलाके मॉडल टाउन के मरकजी लियाकत अली खान रोड खंडरात में तब्दील हो चुकी है, और क्लर्क की जानिब से 3 माह की मुकर्ररा मुद्दत में तरक्याती काम मुकम्मल न होने के सबब मनसूबा ताखिर का शिकार हो चुका है, जबकि मनसूबे की तख्ती से काम आगाज और तकमील की तारीख में मिटा दी गई है। तफसीलात जानते हैं अनवर खान से। मॉडल कॉलोनी की मरकजी लियाकत अली खान रोड इस वक्त इंतहाई अबतरी की सूरत हाल से दो चार है, और कमोबेश 1 साल से ज़्यादा का अरसा इसको गुजर चुका है कि इसकी काम था, प्रोजेक्ट था, वो ताहाल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। मॉडल टाउन की जानिब की जो यूनियन काउंसिल है उनकी जानिब से जो क्लिक को मनसूबा पेश किया गया था, इस रोड की दोबारा कंस्ट्रक्शन का काम था, जिसके लिए कमोबेश 3 महीने का मुकर्ररा वक्त दिया गया था। क्लिक की जानिब से वहाँ पे बोर्ड भी आवेदन किया गया था आरसीडी ग्राउंड फौजाबाद की बिल्कुल दाखिली रास्ते के ऊपर। ताहम अब जबकि ये मनसूबा मुकम्मल नहीं किया जा सका है बर वक्त, तो इसके बाद अब वो जो इब्तिदाई तारीख थी जब काम का आगाज़ किया गया था और इख्तितामी तारीख का जो बोर्ड था उस बोर्ड के ऊपर से उस तारीख को मिटा दिया गया या छुपा दिया गया है। सीरीज की जो लाइन थी उसको इस मनसूबे से निकाल दिया गया था। बहरहाल खासी तकोदो के बाद उसको दोबारा इस मनसूबे के अंदर शामिल किया गया। अब एक मरतबा फिर सुई सदरन गैस की जानिब से जो है वो लाइनों की तनसीब, नई लाइनें डालने और कनेक्शन की फराहमी का काम जारी है। तो टाउन मुंतज़मीन के मुताबिक ये साइड इस वक्त सुई सदरन गैस के पास है। ज़रा ये भी बताते हैं कि क्लिक की जानिब से जो मनसूबा की तखमीना लगाया है वो 17 करोड़ रुपए बनता है, जबकि टाउन ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने जो तखमीना लगाया था 4 करोड़ रुपए के अंदर बासानी इस मंसूबे को मुकम्मल किया जा सकता है। ताहम क्लिक और टाउन इंतजामिया की जानिब से जो सूरत हाल है एक सर्ज की कैफियत बरकरार है, जिसकी वजह से यहाँ के मकीनों को बहरहाल मुश्किलात का सामना है और लियाकत अली खान रोड की तामीर का मंसूबा ताहाल मुकम्मल ना हो सका। जी, पुलिस ने कराची की मकामी अदालत में डिफेंस में नौजवान पर तशद्दुद केस खत्म करने की रिपोर्ट जमा करा दी। फारूक समी इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल, सी क्लास करने की रिपोर्ट जमा करा दी गई है ताकि मुकदमा खत्म किया जा सके। पुलिस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो धनराज है नौजवान जो इसके ऊपर तशद्दुद हुआ था, उसका ये कहना है कि उस पर कोई तशद्दुद नहीं हुआ है और ना वो और उसकी बहन के साथ किसी किस्म की जो है तब्दीली की गई है और वो ये मुकदमे में किसी किस्म की कानूनी कार्रवाई नहीं करता, लिहाजा इस मुकदमे को खत्म कर दिया जाए। अदालत ने सी क्लास की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी है। अदालत ने रिपोर्ट जमा भी कर ली है और समाअत मुलतवी कर दी है। ठीक है फारूक, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
शंघाई तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा का इजलास 7 से चीन के शहर तियानजिन में शुरू हो रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर इजलास में शिरकत करेंगे। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे और दीगर ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकात भी करेंगे। अमेरिका ने यूरोप से मुतालबा किया, फ्रांस ने सबसे पहले अमल कर दिखाया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने दिफाई अखराजात बढ़ाने का ऐलान कर दिया। मैक्रोन ने 2027 तक फ्रांस का दिफाई बजट 64 अरब यूरो करने का ऐलान करते हुए कहा, आज़ाद रहने के लिए आपका ताकतवर होना जरूरी है। सदर मैक्रोन ने आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान भारत जंग का भी जिक्र किया। पाक भारत जंग को हालिया दहाइयों की सबसे शदीद फ़िज़ाई लड़ाई करार दिया। यूक्रेन जंग समेत बड़े तनाज़ात के फैलाव का मुशाहिदा किया। गजा जंग बंदी के लिए कतर में होने वाले मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ न हो सकी। सेहूनी फोर्सेस ने गजा भर में फ़िज़ाई हमले तेज कर दिए। मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। 24 घंटे में शहादतों की तादाद 139 हो गई है। पानी की तकसीम के मकाम पर 10 फ़लस्तीनी इसराइली दहशतगर्दी का निशाना बने। रफा में अमरीकी हिमायत याफ्ता इमदादी मरकज़ पर खाने के मुंतज़िर 34 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हम गजा के मामले पर बात कर रहे हैं और उम्मीद रखते हैं कि इसको अगले हफ्ते हम काफी हद तक हल कर लेंगे। रूसी सदर से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा, प्यूटिन बातें अच्छी करते हैं लेकिन साथ में बमबारी भी करते हैं। अमेरिका ने तारिकीन वतन के खिलाफ पॉलिसी मजीद सख्त कर दी है। 6 घंटे के नोटिस पर मुल्क बदर करने का फैसला कर लिया गया। अगर हंगामी हालात पेश आए तो ये अमल फौरी तौर पर और इससे भी मजीद कम वक्त में अंजाम दिया जा सकेगा। अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने महकमा अमूर महाजरीन के हवाले से बताया, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में महाजरीन को मुल्क बदर करने के लिए अब 24 घंटे के बजाय सिर्फ 6 घंटे का नोटिस दिया जाएगा। इमिग्रेशन वकला ने खबरदार किया कि ये तब्दीली हजारों अफराद के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। नए तरीकाकार के मुताबिक मुल्क बदरियों पर कानूनी एतराजात के लिए मुनासिब वक्त या कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करता। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत भी मुश्किल है और 28 नवंबर से भारत में शेड्यूल जूनियर वर्ल्ड कप में पाकिस्तान और भारत एक ही पोल में हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं शहजाद मलिक से। आपको बताते चलें कि पाकिस्तान की जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत भी मुश्किल है। शहजाद मलिक से राब्ता हुआ। शहजाद बताइएगा। जी, पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम जो है वो वर्ल्ड कप में भी उसकी शिरकत जो है वो मशकूक है। नवंबर में जो है वो वर्ल्ड कप भारत में खेला जाना है, जबकि पाकिस्तान हुकूमत ने जो है वो एशिया कप के लिए भी सीनियर हॉकी टीम को एनओसी जारी नहीं किया। ज़राए का कहना है कि इस साल जो है, रवां साल जो है वो किसी भी स्पोर्ट्स को हमसाया ममालिक जाने के लिए एनओसी जारी नहीं किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया। खबरें आप जानी, इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए RY न्यूज़।